हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज बात करूंगा लॉयल कस्टमर कैसे बनाएं। हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स। दोस्तों, हर सक्सेस बिजनेस अपने लॉयल कस्टमर्स के कारण ही सक्सेस होता है, क्योंकि उसे बार बार अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करना पड़ता है, बल्कि कस्टमर का लगाव यानी लॉयल्टी के कारण ही उसका प्रोडक्ट बिकता चला जाता है। कोई भी कंपनी अगर वो एक बार लॉयल कस्टमर बना ले तो फिर उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लॉयल कस्टमर कौन होते हैं? नहीं, कुछ लोगों का मानना होता है कि जो कस्टमर आपके पास बार बार आते हैं वही लोग लॉयल कस्टमर होते हैं। यह सही भी है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी गौर किया है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि कस्टमर को लॉयल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉयल्टी होता क्या है, क्या चीज है लॉयल्टी। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉयल्टी आपके और कस्टमर के बीच ऐसा बॉन्ड होता है, यानी एक टाइप का रिश्ता बन जाता है आपके और कस्टमर के बीच। अक्सर लोग लॉयल्टी का सीधा मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से निकालते हैं और उन्हें लगता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर से वो उसी के पास आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेटिस्फेक्शन एक रेटिंग होती है। किसकी? कस्टमर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग देखकर आपके पास आता है और ये रेटिंग 1 से 10 तक होती है। किसी प्रोडक्ट को 10 में से 10 रेटिंग मिलती है तो किसी को 8 तो किसी को 6, लेकिन ऐसे में आपका कस्टमर लॉयल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक दिन किसी और प्रोडक्ट के पास भी जा सकता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ रेटिंग से मतलब होता है। अगर आपके प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट की रेटिंग बेहतर है तो वो उसी को खरीदेगा। यहां मैं आपको लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन में क्या डिफरेंस है बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले, एप्पल का कस्टमर एप्पल से सेटिस्फाइड है या नहीं, लेकिन वो एप्पल को छोड़ करके कोई और मोबाइल नहीं लेता। देखा होगा आपने, क्योंकि वो उसके साथ लॉयल है, प्रॉपर लॉयल है, उसे छोड़ करके नहीं जा सकता। अब साउथ इंडिया में MTR एक कल्ट है, यानी ब्रेकफास्ट मिक्सेस है। उसका कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, लेकिन वो उसे ही खरीदता है, यानी वो उसका लॉयल कस्टमर है, उसे छोड़ करके नहीं जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी है अर्ली डेविडसन। कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, वो उसे छोड़ करके किसी दूसरे बाइक को नहीं चलाता है, क्योंकि उसका उस बाइक के साथ गहरा संबंध होता है। वो उसका लॉयल कस्टमर होता है। लॉयल्टी एक टाइप का इमोशन होता है जिसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जा सकता है। ये आप भी कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कस्टमर का आपके साथ एक लगाव हो जाए और वो आपको छोड़ करके कहीं ना जा पाए, चाहे कोई डिस्काउंट हो या कोई उधार दे या कोई सस्ता माल दे। आपका कस्टमर आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि लॉयल कस्टमर न सिर्फ आपके प्रोडक्ट खरीदता है, बल्कि वो आपके लिए आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करता है। वो कहीं भी जाता है तो आपके प्रोडक्ट की प्रेज करने लग जाता है। ना चाहते हुए भी वो आपके लिए नए कस्टमर बनाने में काफी हेल्प करने लगता है। लेकिन अगर आपके पास रिपीट परचेज नहीं है, लॉयल कस्टमर नहीं है, तो क्या आप जानते हैं उसके नुकसान क्या क्या हैं? नया कस्टमर एक्वायर करना 7 गुना महंगा पड़ जाता है और
एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेल करना 7 गुना सस्ता पड़ जाता है। ऐसा एक नहीं, कई रिसर्चेस के थ्रू पता चलता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यहां तक कह रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ 5% कस्टमर टिक जाता है तो अलग अलग बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आपके बिजनेस का मुनाफा 25 से 95% तक बढ़ जाता है। सिर्फ 5% कस्टमर को अगर आपने रोक के उसे वापस उसी को अपना माल बेचना शुरू कर दिया तो आपका मुनाफा काफी बढ़ जाता है। यानी लॉयल्टी का मतलब होता है विश्वास, और जहां विश्वास ज्यादा है वहां हर टाइप के माल खरीदना एंड बेचना बढ़ जाता है। जैसे कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट के लिए इसलिए फेमस है कि वो लोगों के बीच पूरे परिवार के लिए प्रोडक्ट बनाने पर ज्यादा जोर देता है। और अगर आप पतंजलि के लॉयल कस्टमर हैं और पतंजलि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट है, जैसे मसाला नूडल लेकर के आता है और उसके ऑपोजिट कोई छगन लाल मसाला नूडल मार्केट में आता है, तो जाहिर है कि आप पतंजलि का प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। ऐसे में 100 में से सिर्फ 5 या 10% लोग ही होंगे जो दूसरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और ऐसा लॉयल्टी के कारण ही होता है। आपका लॉयल कस्टमर आपके ब्रांड इक्वल को बढ़ा देता है। यहां मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि किसी ब्रांड को आपका कोई दोस्त कहता है कि उसका यूज कर, और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट को आप किसी एड में देखते हैं, तो आप उस एड का नाम, उस एड का कम अपने दोस्त का इंप्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि आपके दोस्त ने उसको बताया है। यहां लॉयल्टी क्रिएट हो रही है, आपके अपने दोस्त पर ज्यादा विश्वास है और उसी विश्वास के कारण उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लॉयल्टी का मतलब तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप कि अपने कस्टमर को लॉयल कैसे बनाते हैं। कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए आपको एक पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करना होगा। जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उन्हें पॉइंट्स देने लग जाइए, उन्हें रिवार्ड देने लग जाइए, और उन्हें हर एक खरीद पर उस पॉइंट का उन्हें फायदा मिल सके। यानी वो पॉइंट्स एक डिस्काउंट की तरह काम करेगा, जिससे कस्टमर आपके साथ उस पॉइंट्स का फायदा लेने के लिए जुड़ता चला जाएगा। और ज्यादा पॉइंट्स होने के कारण वो आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा। आपको डेलॉयट रिटेल सर्वे के बारे में पता होगा। ये एक ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी है। इसने अपने रिपोर्ट में बताया कि जो कंपनी अपने कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो मुनाफे में लगभग 88% ज्यादा मुनाफे में है। हालांकि लॉयल्टी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि यहां आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कस्टमर का डाटा तैयार करेंगे और उसके हर प्रोडक्ट के खरीदने पर आप वहां उसे प्रोडक्ट दे सकेंगे। लेकिन दुकान पर नकद लेन देन का प्रोसेस में ऐसा कर पाना मुश्किल है। हां, यहां आप उसे किसी प्रोडक्ट की खरीद पर कोई दूसरा प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन यहां आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी कस्टमर को 1 लाख का एसी बेच रहे हो और उसे 1500 रुपए की चाइनीज चीज दे रहे हो या कोई हेयर ड्रेसर दे रहे हो। तो वो उस हेयर ड्रेसर का क्या करेगा उस चीज को। याद रखिए, यहां आपको लॉयल बनाना है, कस्टमर का दिल जीतना है, ना कि उसे अनयूजफुल प्रोडक्ट देकर के उसे और भड़का दें ताकि वो दोबारा आपकी दुकान पर आए ही ना। लॉयल्टी प्रोग्राम रन करने के डायरेक्शन में अमेज़न कंपनी सबसे आगे है, और मुझे लगता है कि इसका सही लगाव कस्टमर को अपने आप उसकी तरफ एक्साइटेड करता है, जिसकी बदौलत अमेज़न आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के रूप में वेबसाइट के फॉर्म में आई है। ऑफलाइन बिजनेस में आप कस्टमर को अगले खरीद के लिए कूपन दे सकते हैं ताकि वो डिस्काउंट पाने के लिए आपके पास फिर से आने लगे। अगर आप कोई दवाई बेचते हैं तो आप उस दवाई के मरीज से जुड़ करके उसकी सेहत से या उसकी सेहत से रिलेटेड एसएमएस भेज सकते हैं, उसे दोबारा कब आना है यह भी याद दिला सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, हर कस्टमर के साथ अगर आप अच्छा बिहेव करें, यानी वो सामान ले रहा हो तब उसे सामान के बारे में कम, उसकी सेहत या उसकी जरूरतों के बारे में बात करके उसका दिल जीत सकते हैं, ताकि कस्टमर को भी लगे कि वो आपकी जरूरत का ख्याल रखता है, जिससे अगली बार खरीदारी के लिए भी आपके पास ही आएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। किसी भी तरह के सवाल सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की, मेरी कोशिश रहेगी आपकी हर इच्छा को पूरी करने की, मेरी कोशिश रहेगी आपकी हर समस्या का हल निकालने की। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में भी बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट देते रहो। थैंक यू सो मच।